नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे मिस्टीरियस चैनल इस कैरी बॉक्स पर, जहां से लगातार आपको मिस्टीरियस वीडियोस मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम ट्रैवलिंग वीक के तीसरे वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको दोनों वीडियो भी पसंद आए होंगे। इसी की तरह दोस्तों, टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड आज हम एक और वीडियो लाए हैं। यह घटना है जुलाई 1954 की। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतर चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेट नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेट लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई अपनी पहली यात्रा नहीं कर रहा है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी इसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मुहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए टोरेट आखिर धरती पर है कहाँ, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ टोरेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिर यह शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य दस्तावेजों को देख लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने का एक ही उपाय था, और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहाँ उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहाँ उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे था और वह आदमी आखिरकार कहाँ से आया था और कहाँ गायब हो गया था। इसके बारे में कई बातें और थ्योरियाँ चली। लोगों ने इसे टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना माना। कहा जाता है वह यात्री और कोई नहीं, एक टाइम ट्रैवलर था जो कि अपने समय से हमारे समय में टाइम ट्रैवलिंग करके आया था, और जब उसे पकड़ा गया तो वापस चुपचाप वह बिना कोई सबूत छोड़े अपने समय में वापस चला गया। तो दोस्तों, यह था टाइम ट्रैवलिंग वीक का तीसरा वीडियो। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।